एवरीवन, हम घटना चक्र का पूर्वावलोकन हिंदी का देख रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं उसके आगे। तो ये यहाँ तक देख लिए थे। अगला प्रश्न क्या है कि जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे के लिए उद्भिज, जो स्त्री कविता रचती हो कवित्री, और दोबारा जन्म लेने वाले को द्विज, जो स्वयं से उत्पन्न हो स्वयंभू। इसको कई बार देख चुके हैं। जो पराये का हित चाहता हो उसे परोपकारी, जो कवि तत्काल कविता करता हो उसे आंसू कवि कहते हैं। और वह स्त्री जो लिखती है उसे लेखिका। पांडुलिपि कैसे कहते हैं? पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति। जो पराये का हित चाहता हो उसे परोपकारी, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसे महत्वाकांक्षी, दूसरों का उपकार करने वाले को उपकारी, सुंदर हृदय वाले को सुहृदय कहा जाता है। लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना क्या होती है? विज्ञापन। जो इतिहास से संबंधित है उसके लिए ऐतिहासिक, जो हाथ से लिखा गया हो उसे हस्तलिखित। आकाश को चूमने वाले को गगनचुंबी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो दूर की बात सोचे उसे दूरदर्शी, जो किसी विषय या वस्तु के बारे में आसक्त न हो उसे अनासक्त। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष, जिसने उधार लिया हो उसे ऋणी। और नीतिज्ञ, जो नीतिवान अथवा नीति का ज्ञाता हो उसे नीतिज्ञ कहते हैं। नगर में रहने वाले को नागरिक। और मनन करने को मननीय, जिसका चित्त एक विषय में लगा हो उसे एकाग्र चित्त कहते हैं। और जो भवन गिर गया हो उसे खंडहर, जिस स्थान पर कृषि कार्य होता हो उसे क्या कहते हैं? खेत। और जो उपकार मानता हो उसे कृतज्ञ, जो घूस लेता हो उसे घूसखोर, जो ऋण चुका हो उसे उऋण, जिस भूमि में कुछ पैदा न हो उसे बंजर। और बंदियों के रहने का स्थान बंदीगृह अथवा कारावास, जो बदला न जा सके उसे अपरिवर्तनीय, जिसमें उत्साह न हो उसे निरुत्साही, जो प्रकृति से संबद्ध उसे प्राकृतिक, उत्तर द्वारा खंडन करके कहा गया हो उसे प्रत्युत, जिसमें उत्साह न हो उसके लिए निरुत्साह, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसे कूपमंडूक, जिसे यह न सूझे कि क्या करे क्या न करे उसे किन कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। जो भय से घबराए जाए उसे कातर, जहाँ सेना रहती है उसे सैन्यावास कहते हैं। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसे कूपमंडूक देख चुके हैं। गुरु के साथ या समीप रहने वाले को अंतःवासी, महल के अंदर के निवास को अंतःपुर, सोने के स्थान को शयनागार कहते हैं। खलवाट किसे कहते हैं? जिसके सिर पर बाल न हो। नीतिज्ञ, जो नीतिवान हो उसे नीतिज्ञ कहेंगे। और जिसके सिर पर बाल न हो खलवाट। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अधूरा। पुत्री का पुत्र दौहित्र, पुत्री का जो पुत्र होता है उसे दौहित्र। शिला पर खुदा लेख को शिलालेख, जो नभ में चलता है उसे खेचर। गधा के स्वरूप पशु होता है खच्चर। नभ से उत्पन्न को नभोत्पन्न। कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर, जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे अभेद्य। श्रम करके जीने वाले को श्रमजीवी। जल में रहने वाले प्राणी को जलचर। और जल से उत्पन्न प्राणी को जलज। जल को धारण करने वाले को जलधर। चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी चार भुजाएं हो। स्वर्ग, जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसे दिवंगत। शरीर से प्राण निकलना मृत्यु, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे मृत्युंजय। जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए मरणासन्न। जिसके चार आनन हो चतुरानन। चार युगों का समूह चतुर्युग। चार वर्णों के समूह को चतुर्वर्ण कहते हैं। नभचर किसे कहते हैं? आकाश में विचरण करने वाले को। 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। जो धरती फोड़ कर जन्मता हो उसे उद्भिज, जो स्वयं से उत्पन्न हो उसे स्वयंभू। पृथ्वी से जन्म लेने वाले को भूमिज कहा जाता है। 6 पैर वाले को खटपथ तथा बुरा आचरण करने वाले को कदाचारी अथवा दुराचारी। जो नभ में चलता हो खेचर। बच्चों को सुलाने के लिए गाने वाला गीत उसे लोरी कहते हैं।
अगला प्रश्न क्या है? सोहर बच्चों के जन्म पर जो गाया जाता है उसे मरणासन्न अवस्था के लिए मुमूर्षु, और भविष्यव्य के लिए क्या होगा? भविष्य में होने वाला। भूत वर्तमान भविष्य देखने वाले को त्रिकालदर्शी, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो अश्रुत पूर्व भविष्य की बात बताने वाले को भविष्यवक्ता कहते हैं। जो मरने का इच्छुक हो उसे मुमूर्षु, और जो मोक्ष का इच्छुक हो उसे मुमुक्षु, जो और जो मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय, और मरने के समीप मर्रासन, ये देख चुके हैं कई। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो अश्रुतपूर्ण, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिया हो प्रतिष्ठित, अच्छे आचरण वाला सदाचारी, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो महत्वाकांक्षी, जो निवारण करने योग्य हो प्रतिवाह। विधुर किसे कहते हैं? जिसकी पत्नी मर गई हो उससे कहते हैं विधुर। अनुकरणीय, जो अनुकरण करने योग्य हो। विधुर शब्द जिसकी स्त्री मर गई हो, जिसकी पत्नी उसके साथ हो। सपत्नीक, वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं विपत्नीक, और वह स्त्री जिसका पति परदेश से आया हो उसे आगत पति का। अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त, अनुकरण करने योग्य उसे अनुकरणीय, पीछे चलने वाले को अनुगामी, और जो कृपा से युक्त हो अनुगृहीत, जो उपयुक्त न हो अनुपयुक्त। अगला बढ़ा चढ़ा कर कहना क्या होता है? अतिशयोक्त, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, जिसका यश चारों तरफ फैला हो उसे यशस्वी, जिसकी उपमा न हो अनुपम, जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय, जो वंदना के योग्य न हो उसे अवंदनीय, जिसे जीता न जा सके अजेय, जिसका यश चारों ओर फैला हो यशस्वी, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो प्रतिष्ठित। पौरुषेय किसे कहते हैं? मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा हुआ, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो महत्वाकांक्षी। अगला प्रश्न है, जिसे पराजित न किया जा सके उसे अपराजेय, जो क्षमा पाने योग्य हो उसे क्षम्य, जो पाने योग्य न हो अक्षम्य, जिसे वश में करना कठिन हो दुधर, जो सबको मान्य है सर्वमान्य, और किसी बड़े आदमी के निर्धन की वार्षिक तिथि उसे क्या कहते हैं? निर्धन नहीं निधन। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि। जिसके 4 पद हो उसे क्या कहते हैं? चतुष्पद। जिसकी 4 भुजाएं हो चतुर्भुज। जिस स्थान से 4 रास्ते निकलते हैं उसे चौराहा। जिसमें 4 कोण हो उसे चतुष्कोण। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि के लिए पुण्यतिथि। किसी के जन्म लेने का दिन जन्मदिन होता है, और किसी के जन्म के समय होने वाले उत्सव जन्मोत्सव। वर्ष में मनाए जाने वाला उत्सव वार्षिक उत्सव। अगला प्रश्न क्या है? जिसका शोषण किया जाए उसे शोषित। निम्न जात में जन्म लेना अंत्यज, और उच्च कुल में जन्म लेने को कुलीन। जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत, जो शोषण करता हो उसे शोषक। निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त किसे? जिसके अंदर भय न हो उसे निर्भय, जो किसी से न डरे उसे निडर, और जिसमें उत्साह न हो निरुत्साह। जो दान पर चलता हो उसे क्या कहते हैं? दान वृत्ति। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन, और किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय वाले को आकाश वृत्ति। जिसकी भूमि के अंदर की जानकारी हो उसके लिए भूगर्भवेत्ता। जो भू को धारण करे उसे भूधर। पृथ्वी से संबद्ध पार्थिव, और अवैध संतान के लिए क्या होगा? जारज। और किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान देख चुके हैं। किसानों की सहायता के लिए जो धन तकावी, भेंट के रूप में दक्षिणा। जो धन उधार दिया गया हो ऋण। गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक। ऊंचे कुल में कुलीन। जिसका सब जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज। बहुत तेज चलने वाले को द्रुतगामी, और पीछे की ओर चलने वाले को पश्चगामी, और शीघ्र चलने वाले को शीघ्रगामी, पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी। निर्भय, जिसे किसी का भय न हो।
अब हम आगे कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।